ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हरियाणा के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम लोग चलेंगे दिल्ली के बारे में समझेंगे। और दिल्ली के बारे में समझने से पहले हम हरियाणा का थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मुझे फटाफट फटाफट ये हरियाणा का मैप दिखाई दे रहा है, तो मैं लोकेशन मार्क करूंगा, मुझे उसका नाम फट 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 बता देना, ठीक है। बताना ये पॉइंट जो मैं कर रहा हूँ क्या है। कालका, कालका शिमला रेल मार्ग फेमस है। उसके बाद ये ये वाला पॉइंट क्या है? चंडीगढ़, कैपिटल ऑफ हरियाणा। उसके बाद एक नंबर क्या है? पंचकुला। दो नंबर अंबाला। तीन नंबर कुरुक्षेत्र। चार नंबर कैथल, कैथल। पांच नंबर करनाल, पांच नंबर करनाल। ओके, छह नंबर हिसार। सात नंबर भिवानी, भिवानी। आठ नंबर रोहतक, रोहतक। नौ नंबर सोनीपत। 10 नंबर पानीपत। ये क्या है? दिल्ली। दिल्ली के नीचे ये 11 नंबर गुरुग्राम। गुरुग्राम के बीच में ये पॉइंट कौन सा है? मानेसर, मानेसर, मानेसर। ठीक है, इतना सारा का सारा चीज हमने देख लिया था हरियाणा में। ठीक है, मैंने कहा था कि कालका और मैं ये मानेसर दिखा दूंगा, उस टाइम दिखा नहीं पाया था, इस बार दिखा देता हूँ ये मैप। और मैप में अगर हम फोकस करें कहाँ पे, हरियाणा, सो मैप दिखाई दे रहा है ना, ये हरियाणा हमारा, हरियाणा। और हरियाणा के ऊपर अगर हम जाते हैं, ये देख, ये है अंबाला तेरा। अंबाला के ऊपर हमें क्या मिलेगा? पंचकुला। ठीक है, ये चंडीगढ़ और ये पंचकुला। अब पंचकुला के जस्ट ऊपर यहाँ देखेगी तुझे दिखाई देगा कालका। ठीक है, कालका। और शिमला कालका रेल मार्ग है, ये देख रही है ट्रेन, ये यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है, शिमला कालका रेल मार्ग। अब दिखा देता हूं मैं तुमको, हम तुमको दिखाएंगे ये क्या कहते हैं अपना मानेसर। मानेसर किस लिए फेमस है? कैन यू टेल मी? नहीं, मानेसर, म से मानेसर और म से माइंड रिसर्च सेंटर, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मानेसर में है। मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। और मानेसर में ही मिलेगा बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये मानेसर हो गया। इतना क्लियर है? ओके। और अगर हम बात करें यहीं, जो ये है भिवानी का मैदान कहाँ है? भिवानी, भिवानी का मैदान हरियाणा में है। ठीक है, भिवानी का मैदान हरियाणा में है। रोहतक किस लिए फेमस है? ये रोहतक एशिया में सबसे लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट रोहतक में है। ठीक है, रोहतक में। ठीक है, हिसार, हिसार किस लिए फेमस है? हैस अनुसंधान केंद्र, जाना है? नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें करनाल, करनाल में क्या है? हाँ, दुग्ध अनुसंधान केंद्र, मिल्क डेयरी रिसर्च सेंटर, डेयरी रिसर्च सेंटर। ठीक है, पटियाला तो पता है, पंजाबी पटियाला, पटियाला हाउस, ये तो पंजाब वगैरह वाले एरिया में था। ठीक है, वो सब बता दिए हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, समझते हैं दिल्ली। अब यहाँ पहले दिल्ली को अप्रोच करने से पहले मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे ये दिल्ली दिखाई दे रही है, दिल्ली। अब अगर तू दिल्ली को देखेगी तो दिल्ली तीन तरफ से किससे घिरी हुई है? हरियाणा से, है ना। इधर है दिल्ली, तीन तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है, और इधर एक तरफ से किससे घिरी है? यूपी से। ठीक है, तो अब देख, दिल्ली का पॉलिटिकल
बहुत बड़ा महत्व नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इसका ना हिस्टोरिकल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है दिल्ली का। ठीक है, और हम समझेंगे कि ये दिल्ली जो है, दिल्ली में नोएडा सेक्टर क्या है, नोएडा का क्या मतलब है। लोग कहते हैं ना हम नोएडा में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, तो दिल्ली और नोएडा में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसमें समझते हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, बता सकती है कि ये जो दिल्ली मैप दिखाई दे रहा है, दिल्ली किस नदी के किनारे हो सकता है? ऑन विच बैंक ऑफ रिवर दिल्ली सिचुएटेड? यमुना नदी। यमुना नदी किन दो राज्यों का, किन दो स्टेट्स का बॉर्डर बनाती है? यूपी और हरियाणा। ठीक है, यूपी और हरियाणा। तो ये जो रिवर जाएगी, अगर तू यहाँ देखेगी इसमें, ये है रिवर, ये यमुना, यमुना रिवर है। ठीक है, यमुना। और ये हमारा है प्यारा दिल्ली। और दिल्ली के बारे में समझते हैं। दिल्ली दिल वालों की। दिल्ली। भारत की नेशनल कैपिटल क्या है? नेशनल कैपिटल क्या है? दिल्ली है। भारत की नेशनल कैपिटल दिल्ली है। ये जो दिल्ली है वो कौन से नदी के किनारे है? सिचुएटेड, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर, यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब देख, दिल्ली कहेगा ये जो दिल्ली है ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो दिल्ली ये रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। तू कई बार सुनती होगी या तुम कई बार सुनते होगे कि रायसीना डायलॉग चलता है, भारत में रायसीना डायलॉग होता है। ठीक है, तो जैसे ही रायसीना डायलॉग की बात हो तो समझ लेना वो जो समिट हो वो कहाँ हो रही है? दिल्ली में। ठीक है, तो किस पहाड़ी पर है? हिल, रायसीना हिल, रायसीना। ये रायसीना जो हिल, जो पहाड़ी है, ये किसका पार्ट है? तो ये है अरावली का। ठीक है, अरावली राजस्थान में, ये है अरावली माउंटेन। और इसी अरावली का कुछ टुकड़ा चला गया है, कुछ पोर्शन दिल्ली में घुस गया है, और इसी के ऊपर सिचुएटेड है दिल्ली। बात समझ में आई? तो ये जो रायसीना, रायसीना हिल है, ये किसका पार्ट है? अरावली का। ठीक है, पार्ट ऑफ अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन। दिल्ली, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था कब? 1 जनवरी 1912 में। 1911 में घोषणा हुई थी उसकी। ठीक है, 1911 में डिक्लेरेशन हुआ था कि अब दिल्ली को क्या कर दो, नेशनल कैपिटल बना दो। तो 1 जनवरी 1912 को दिल्ली को नेशनल कैपिटल बनाया गया था, किसका? भारत का। ठीक है, तो नेशनल कैपिटल बनाए कब? 1 जनवरी 1912। डिक्लेरेशन कब हुआ, डिक्लेयर कब हुआ था? 1911 में। 1911 में। इतना क्लियर है? दिल्ली तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? मान लो ये दिल्ली है, ये है दिल्ली। तो अगर हम बात करें, इसको मैं अगर चार भाग में ऐसे डिवाइड कर दूं, तो यहाँ से अगर देखूं, तो यहाँ से ऐसे 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 ये घिरा हुआ है हरियाणा से, है ना? खैर इसको बनाने की जरूरत नहीं है, और दिख जाएगा इसमें। ठीक है, तीन तरफ है हरियाणा और एक तरफ से यूपी से घिरा हुआ है। यह है उत्तर प्रदेश इधर, और इधर है हरियाणा। बस समझ में नहीं? तो मैक्सिमम पोर्शन हरियाणा से टच होता है, और थोड़ा सा पोर्शन जो है वो उत्तर प्रदेश से टच होता है। इतना क्लियर है?
ओके, अब देख दिल्ली का ये जो, अब यहाँ बड़े मैप पर देखना, ये जो पूरा वाला मैप है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इस मैप को थोड़ा सा कट कर लेता हूँ ताकि हमें आगे समझ में आ जाए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये मैं इसको कट कर लूँ थोड़ा। हाँ, दिखाई दे रहा है? ओके, अब ये देख, ये जो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास का जो एरिया कहलाता है, जैसे ये दिल्ली है तो दिल्ली के आसपास का ये जो क्षेत्र कहलाता है, इसे हम कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। आसपास का एरिया क्या कहलाता है? नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन, जैसे मैं यहाँ लिखूं, ये है दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के आसपास का एरिया क्या कहलाएगा? क्या? हाँ, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एनसीआर, ठीक है, एनसीआर, एनसीआर। अब देख, देख इस ना, जो एनसीआर वाला जो रीजन था, ये पहले डेवलप नहीं हो रहा था, ठीक है, ये पहले डेवलप नहीं हो रहा था, तो इसको डेवलप, क्योंकि धीरे 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 अगर तू दिल्ली में जाएगी तो दिल्ली में तुझे ना बहुत क्राउड देखने को मिलेगा। हर राज्य से तुझे लोग दिल्ली में मिलेंगे। दिल्ली में तुझे बंगाल से बांग्ला बांग्ला भी मिलेंगे, मतलब बांग्लादेश बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से आकर के बांग्ला भी देखने को मिलेंगे, राजस्थान से राजस्थानी भी मिलेंगे, जम्मू कश्मीर वाले भी मिलेंगे, मध्य प्रदेश वाले भी मिलेंगे, महाराष्ट्र के लोग भी मिलेंगे, उत्तराखंड के लोग भी मिलेंगे, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के लोग भी मिलेंगे। यानी अगर तुझे पूरे देश का कल्चर जानना है, पूरे देश के कल्चर के बारे में समझना है, तो पूरा दिल्ली घूम डालो, यू विल गेट टू नो कि पूरे भारत में किस तरीके का कल्चर रहेगा, क्योंकि दिल्ली में तुम्हें सारे तरीके के लोग मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो दिल्ली में क्या हो रहा था, अब क्राउड बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बहुत कंजेस्टेड होते जा रहा था, इसलिए दिल्ली को क्या किया गया, उसे डेवलप करने के लिए एक अथॉरिटी को बनाया गया, ठीक है, दिल्ली को डेवलप करने के लिए एक अथॉरिटी को बनाया गया, जिसे कहा गया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दिल्ली को डेवलप करने का काम किसे दिया गया? दिल्ली डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इतना समझ में आया? ओके, अब देख, अब जैसे जैसे धीरे 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 दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये दिल्ली को डेवलप करना शुरू किया। जब डेवलप करना शुरू किया तो ये कैसे शुरू डेवलप करेंगे? इन्होंने हरियाणा से बात करा और उत्तर प्रदेश से बात करा। इन्होंने कहा कि एक काम करो, हरियाणा आप मुझे थोड़ा सा हिस्सा आप दे दो, और यूपी आप मुझे अपना थोड़ा सा हिस्सा आप दे दो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के उन्होंने कहा कि अब हम इस चीज को क्या करेंगे, धीरे 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 डेवलप करेंगे। और तुझे पता है किसी भी चीज को अगर डेवलप करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि पहले वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए, सड़कें बढ़िया बनाई जाए, ट्रैफिक ना लगे, इस तरीके से वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना होगा, ठीक है। तो तू दिल्ली में देखेगी मेट्रो लाइंस, हाईवेज, जो कि एक से एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, यानी दिल्ली में ट्रेवल करना बहुत ही आसान है। अगर तुझे हरियाणा से यूपी जाना है तो यहाँ पहुंच जाओ दिल्ली, और यहाँ से वो बाई रोड क्या करो, सीधा कहाँ चले जाओगे तुम, यूपी में चले जाओगे, क्योंकि ये जो दिल्ली है, दिल्ली के चारों तरफ ऐसे क्या बना हुआ है, पूरा हाईवे बना हुआ है, और इस हाईवे के थ्रू यहाँ हरियाणा जुड़ जाता है और यहाँ यूपी जुड़ जाता है, ठीक है। अगर किसी को आना है तो आओ, ऐसे एंट्री मारो और यहाँ से घूम के कहाँ चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ। यानी कि इस हाईवे की वजह से तुम्हें दिल्ली में इंटर करने की जरूरत नहीं है।
और जब हरियाणा की ट्रैफिक दिल्ली में इंटर नहीं करेगी तो दिल्ली में ऑटोमेटिक ट्रैफिक की कमी हो जाएगी, दिल्ली में ट्रैफिक कम लगेगा, है ना। नहीं तो ऐसा कैसा रहता है कि अगर दिल्ली में ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता कि ऐसे चारों तरफ पूरा ये सर्कल नहीं बनाया गया रहता है इसको रोड का, तो कोई भी अगर आता हरियाणा से तो पहले सीधे दिल्ली में घुस जाता, क्योंकि वही तो शॉर्टकट रास्ता मिलता है उसको यूपी में जाने के लिए, कि वो ऐसे जाएगा जयपुर होते हुए और फिर उत्तर प्रदेश जाएगा। नहीं तो इसीलिए इसीलिए दिल्ली में क्या करवाया गया, आसपास का एरिया लिया गया, कुछ हरियाणा से कुछ उत्तर प्रदेश से एरिया को लिया गया और उसे डेवलप किया गया, उसे डेवलप किया गया। जब इस चीज को डेवलप किया गया तो इसको एक नया नाम देना पड़ेगा, उसे तो दिल्ली हम कहेंगे नहीं, है ना। तो अब देख, इस दिल्ली को डेवलप किया था दिल्ली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, लेकिन इसका जो आसपास का एरिया था उसे उसे डेवलपमेंट का काम दिया गया न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को। किसे काम दिया गया? न्यू ओखला ओखला इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी अथॉरिटी शॉर्टकट में इसे क्या कहते हैं? नोएडा। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब देख समझ, नोएडा क्या है, नोएडा क्या है, अब वापस थोड़ा सा समझना। देख, दिल्ली था, दिल्ली दिल्ली को डेवलप करने का काम किसको दिया गया था? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, टीडीए को। टीडीए ने दिल्ली को क्या कर दिया? डेवलप किया। लेकिन धीरे धीरे दिल्ली, हेलो, हाँ, धीरे धीरे दिल्ली में ट्रैफिक और बढ़ते जा रहा था, लोग और आते जा रहे थे, कंजेस्टेड होता जा रहा था। यूपी के इधर से लोग आ जा रहे थे दिल्ली में, हरियाणा के इधर से लोग दिल्ली में आ जा रहे थे, इधर से जयपुर के लोग दिल्ली में आ जा रहे थे। इसलिए लोगों ने क्या सोचा, दिल्ली जो दिल्ली गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन लोगों ने सोचा कि भाई ये हमारा नेशनल ये है, कैपिटल है, इसको बेहतर बनाए रखना है, ताकि बाहर से भी अगर कोई लोग आए तो ऐसा न देखे कि हमने उसको कैपिटल बनाया जहां पर ट्रैफिक की बहुत समस्या है, स्लम्स बहुत ज्यादा हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इन लोगों ने एक नया शहर बसाया, उसका आसपास का एरिया लिया, कुछ हरियाणा और कुछ यूपी से, और उसको नया शहर बनाया जिसे कहा गया न्यू ओखला। जब न्यू ओखला, ठीक है, इसे क्या कहा? न्यू ओखला, न्यू ओखला, न्यू ओखला। तो लोगों से कहा कि आप एक काम करो, कहाँ जाओ, जो यूपी वाले थे आसपास के लोग, कहा कि आप न्यू ओखला में आके बस जाओ। यहाँ से कहा लोगों को न्यू ओखला में आके बस जाओ, जो लोग कोई सुन ही नहीं रहते, कहते हट, न्यू ओखला में है क्या कि हम न्यू ओखला में आके बैठ जाए, हमको तो दिल्ली जाना है। तो फिर वहां पर गवर्नमेंट ने सोचा कि अब यहाँ पर क्या किया जाए, एक काम करो, यहाँ पर इंडस्ट्री को डेवलप करो। तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाया गया, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? नोएडा। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई पूछे कि नोएडा क्या है, तो नोएडा दिल्ली से जो एनसीआर वाला रीजन था, एनसीआर वाला रीजन था, इससे लगा हुआ एरिया जो और बाद में डेवलप किया गया, एकदम बेहतरीन तरीके से प्लान स्ट्रक्चर्ड किया गया, जिसमें हरियाणा का कुछ पोर्शन, उत्तर प्रदेश का कुछ पोर्शन, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये राजस्थान का भी कुछ पोर्शन ले लेता है, वो कहलाता है नोएडा सेक्टर। अब देख, नोएडा कहलाता है। अब उसी में और धीरे धीरे डेवलपमेंट करना पड़ा, क्योंकि लोग और ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे थे, तो उसे अब धीरे धीरे चीजों को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया कि कुछ सेक्टर ले लेंगे, जैसे मान लें कि यहाँ का इतना सेक्टर ले लिया, यहाँ पर चारों तरीके से रोड निकाल दिया और लोगों को कह दिया कि आप आओ यहाँ पे, अपना दुकान उकान डालो, या शॉप लेना है शॉप लो, या जमीन खरीद के रहना है तो रहो। तो उसे क्या कहा जाने लगा, फिर अलग अलग सेक्टर का नाम तूने सुना होगा, जैसे हम नोएडा सेक्टर में रहते हैं, ये वाला सेक्टर नंबर 1 है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर का नाम दिया जाने लगा। तो तुझे दिल्ली, एनसीआर और नोएडा में फर्क समझ में आया क्या? क्या दिल्ली को ही हम लोग नोएडा कहते हैं? नहीं, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर किसे कहेंगे? दिल्ली के आसपास का जो लगा हुआ एरिया है, जैसे कि ये वाला, ये है हमारा दिल्ली, ठीक है,
दिल्ली, ये दिल्ली है। अब दिल्ली के आसपास का थोड़ा एरिया क्या कहलाएगा? एनसीआर, एनसीआर। अब एनसीआर के आउटर वाला भाग है, एनसीआर का आउटर वाला भाग जो बाद में डेवलप किया गया उसे क्या कहलाया? नोएडा, नोएडा, नोएडा। इतना समझ में आया? ओके, बता दिल्ली को नेशनल कैपिटल कब घोषित किया गया था? 1 जनवरी 1912, 1 जनवरी 1912। नोएडा को डेवलप करने की जिम्मेदारी किसे दी गई? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली को डेवलप करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब देख, इस दिल्ली में, दिल्ली, अच्छा बता, दिल्ली यूपी में आएगा कि हरियाणा में आएगा? दिल्ली ना यूपी में आएगा ना हरियाणा में आएगा। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। अब जब यूनियन टेरिटरी होती है तो यूनियन टेरिटरी पर किसका अधिकार होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और यहाँ पर क्योंकि 10 लाख से अधिक आबादी है तो यहाँ पर क्या है? विधानसभा भी बनाया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है? यहाँ की यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर अभी अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ की पुलिस प्रशासन व्यवस्था और लैंड व्यवस्था को अपने अधिकार में रखा है ना? पुलिस और इनके अधिकार में क्या क्या है? पुलिस और जमीन, लैंड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। और जो चीफ मिनिस्टर है इनके अंडर में आता है वही साफ सफाई, एजुकेशन, ठीक है, सारी की सारी व्यवस्था वगैरह देखना, ये सीएम के अंडर में आता है, सीएम के अंडर में आता है। जैसे अगर हम बात करें कि साफ सफाई का काम कौन देखता है? म्युनिसिपल वाले। क्लीनिंग का काम, क्लीनिंग का काम कौन देखेगा? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो तूने एमसीडी का नाम सुना होगा, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? चीफ मिनिस्टर की है। ठीक है, वहाँ की स्कूल भी कुछ कुछ जो कि, क्योंकि अगर हम एजुकेशन देखें तो एजुकेशन तो, अब तुझे इसके लिए पॉलिटी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये कौन से लिस्ट में आता है। कि हमें, हमारे पास 3 लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। तो एजुकेशन क्या है? कंकरेंट लिस्ट है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो एजुकेशन के ऊपर कोई भी नियम कानून बनाने का अधिकार सेंटर को भी है और तेरे ये वहां के चीफ मिनिस्टर को भी है। तो तू देखती होगी कि कुछ स्कूल कॉलेज बहुत अच्छे होंगे दिल्ली के और कुछ स्कूल कॉलेज बहुत अच्छे नहीं होंगे, है ना? तो वो अपने हिसाब से वहां पर किसकी क्या जिम्मेदारी है, अगर वो पता रहेगा तो तुम बता सकते हो कि यहाँ पर किसका फॉल्ट है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की गड़बड़ी है या वहां के सीएम की गड़बड़ी है। बात समझ में आई? अब देख, दिल्ली में अगर हम बात करें तो फिजिकल तौर पर कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन दिल्ली का अगर हम इम्पोर्टेंस देखते हैं तो इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है ना? हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। जैसे अगर हम हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो दिल्ली सल्तनत चली थी पूरी की पूरी यहीं पर, है ना? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में हमने हिस्ट्री में पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ा कि किस तरीके से उस पे गुलाम वंश से लेकर के
लोधी डायनेस्टी तक किस तरीके से रूल किया गया, है ना। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आए, मुगलों का भी कार्यकाल रहा और मुगलों के टाइम पीरियड में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए। इवन दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए। जैसे अगर दिल्ली सल्तनत में हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में कंस्ट्रक्शन बता सकती है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार उसी समय में बनवाई गई थी, है ना। कुतुब मीनार उसी समय में बनवाया गया था। उसके बाद अगर हम मुगल सल्तनत की बात करते हैं, मुगल 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 सल्तनत की तो मुगल सल्तनत में भी काफी सारे स्ट्रक्चर बने थे, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, मीना बाजार, चोर बाजार। अच्छा, चोर बाजार से कुछ तुझे क्या समझ में आता है? चोर बाजार से क्या समझती है तुम? रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, मॉस्क्यू, ठीक है। उसके बाद वहां पर तुझे देखने को मिल जाएगा मीना बाजार, मीना मार्केट, चोर बाजार। चोर बाजार से क्या समझती है? हाँ, नहीं मतलब चोर बाजार का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर चोरी का माल बिकता है। लोगों को क्या लगता है कि चोर बाजार है तो वहां पर चोरी का माल बिकता होगा, तो नहीं। अब देख समझ चोर बाजार का क्या मतलब होता है। जैसे मान ले कि तेरी कोई बहुत बड़ी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, तेरा कोई कोचिंग सेंटर है, ठीक है। उस कोचिंग सेंटर में बहुत सारे क्या है, बेंचेस लगे होंगे, बेंच हो गए, बहुत सारे पंखे होंगे, बहुत सारे लाइट्स होंगे। अब मान ले कि तेरा ये कोचिंग सेंटर का एक अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने वाला है, तो ये तू सारी की सारी चीजों को यहाँ से अब यहाँ तो लेकर के तो जाएगी नहीं, है ना। मान ले दिल्ली में तेरा कोचिंग सेंटर है, अब तू दिल्ली का कोचिंग सेंटर बंद कर रही है, अब तुझे जो है केरला में खोलना है, तो क्या दिल्ली से तू सारा का सारा सामान केरला ढो के ले जाएगी? नहीं, तू सोचेगी कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो ये सारे के सारे सामान को मेरा खरीद ले, है ना। तो यहीं पर आते हैं चोर बाजार वाले। वो लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से जैसे मान ले एक बेंच था, एक बेंच 200 रुपए में उन लोगों ने खरीद लिया, अब ये ले जाएंगे चोर बाजार में उसे 250 रुपए में बेच देंगे। मतलब कि चोर बाजार में हमें कोई भी सामान डुप्लीकेट, मतलब जो पुराना माल होता है, यूज्ड माल होता है, उसे हम सस्ते में खरीद सकते हैं। और इस मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग एक टाइम पीरियड होता है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये चलता है। बात समझ में? हाँ, तो कुछ कुछ वहां पर चोरी के माल भी रहते हैं, चोरी के सामान भी बिकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, रीयूज्ड सामान, जो यूज्ड हो चुका है वो सामानों की बिक्री होती है चोर बाजार में। इतना क्लियर है? ठीक है। तो ये मुगल सल्तनत में हमने रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मीना मार्केट, चोर बाजार, और उसके बाद अगर हम बात करें तो औरंगजेब ने मोती मस्जिद वगैरह का निर्माण करवाया था, है ना। तो बहुत सारी जो चीजें, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, इस दिल्ली में देखने को मिलती है। दिल्ली में जो पुरानी दिल्ली थी उसको बनाया था लुटियन एंड बेकर्ड ने, यानी जहां आज संसद भवन है, जहां पर नेता लोग बैठ करके देश को लूटते हैं, उसे लुटियन दिल्ली कहा जाता है। उसे लुटियन दिल्ली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन किसने किया था? लुटियन एंड बेकर्ड नामक आर्किटेक्ट ने। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए लुटियन दिल्ली किसे कहते हैं? जहां पर सब नेता लोग बैठते हैं और वहीं से देश को लूटते हैं। तो लुटियन और बेकर्ड ने दिल्ली को, पुरानी दिल्ली को बनाया था। इतना क्लियर हुआ? ये नाम याद रखना, लुटियन एंड बेकर्ड, लुटियन एंड बेकर्ड। इन लोगों ने ओल्ड दिल्ली को बनाया था, जहां पर नेता प्रताप बैठते हैं, संसद भवन जो अपना है। समझ में आया? ओके, ठीक है। तो दिल्ली में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, आज के लिए इतना रखते हैं।
अब बाकी की स्टोरी हम लोग जो रहेगा, अब जैसे हमने दिल्ली ये पढ़ लिया, अब दिल्ली के बाद हम लोग चलेंगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें काफी बड़ा कंसेप्ट है, नदियों के बारे में पढ़ना है, बहुत सारे हिल्स हैं उसके बारे में समझना है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।